पूर्व सांसद व गोंगपा से परसवाड़ा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जहां एक और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाकी से अपने विचार रखे, तो वहीं उन्होंने अपने विरोधियों पर शब्दों के कई बाण चलाकर उनके अंतिम सांस तक मैदान में डटे रहने और अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहने की बात कही। आयोजित इस पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने उनके चुनाव नहीं लड़ने और अपना नामांकन फॉर्म वापस लेने वाली खबर का खंडन करते हुए इस खबर को झूठी व बेबुनियाद भी बताया, जिसमें उन्होंने इस खबर को भ्रामक खबर बताते हुए इसे भाजपा और कांग्रेस की चाल बताया। श्री मुंजारे ने बताया कि निर्वाचन के फॉर्म भरने के बाद फॉर्म की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद निशान आवंटित किया जाता है। कल कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी गई थी, वहां चुनाव को लेकर चर्चा की गई कि कैसे गांव-गांव पहुंचकर लोगों के घर घर जाना है। लेकिन इसी बीच मीडिया को किसी ने बता दिया कि नेताजी फॉर्म उठाने जा रहे, लेकिन उन्हें कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। मीडिया ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी से के साथ करना चाहिए, भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव से नहीं हटूंगा, मरते दम तक जनता की लड़ाई लड़ता रहूंगा। गरीबों की, पिछड़ों की, आम जनता की लड़ाई लड़ना मेरा उद्देश्य है। मुझे शोषण, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। मेरे विरोधी लोग मेरे बारे में भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं, जिसके चलते भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही। टूटने के बाद अशोक गांव के चुनाव जो हम लड़ रहे हैं उसके लिए अभी निशान को अलॉट हुआ है, जो 4 नंबर पे है। तो कल एक हमारी मीटिंग थी कार्यकर्ताओं की, इसमें चुनाव को लेकर सब चर्चा हुई है, कैसे लोगों तक जाना है, गांव-गांव में जाना है। एक रणनीति हम लोगों ने तैयार की है। पूरे विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग थी वो, क्योंकि अभी मीडिया में किसी ने भी कुछ भी बता दिया, उसके आधार पर ये कल डिस्प्ले हो गया कि फॉर्म खा रहे थे और फिर हमको रोक लिया गया हमारा पार्टी कार्यकर्ताओं ने। ये बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। कम से कम मीडिया को जो उम्मीदवार है उससे बात करना चाहिए कि देखिए क्या बात है, इसमें सच है कि नहीं है। ये ठीक नहीं, क्योंकि चुनाव से भ्रामक प्रचार नहीं होना चाहिए, भ्रामक खबर नहीं जाना चाहिए चुनाव के दौरान। सही खबर जाए तो अच्छी बात है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के मैदान से हटने का सवाल ही नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं मरते दम तक मैदान में संघर्ष करता रहूँगा, जनता की लड़ाई में लड़ता रहूँगा, इसमें कोई सवाल ही नहीं होता। मैंने शुरू से ध्यान रखा है इस बात को। मैं कोई बिस्तर पर मरने वाला नहीं हूँ, मैं मरूँगा जब भी मैदान में। श्री मुंजारे ने बताया कि हर कोई सत्ता में परिवर्तन की मांग कर रहा है, बोल रहे हैं कि यह सत्ता में परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा। हमारा मानना है कि सत्ता के साथ साथ व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए। सरकार तो आती जाती रहती है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, इससे सत्ता में परिवर्तन हो तो जाता है लेकिन व्यवस्था नहीं बनती। व्यवस्था में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी लोग बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन करना है, सत्ता परिवर्तन करना है, हम उसके आगे बात करते हैं कि सत्ता परिवर्तन करने से काम नहीं चलेगा। सत्ता परिवर्तन तो कई बार हो रहा है भाई, भाजपा हटती है फिर कांग्रेस आती है, कांग्रेस हटती है फिर भाजपा आ जाती है, कई बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है जब तक के व्यवस्था परिवर्तन न हो। सिस्टम को बदलना है, व्यवस्था को बदलना है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया आपने और सरकार बदल दिया, सरकार का चेहरा बदल दिया, लेकिन व्यवस्था तो वही कि भाई वही शोषणकारी व्यवस्था है, वही भ्रष्टाचार हो रहा है, वही अधिकारी लूट रहे हैं, कलेक्टर खा रहा है, एसपी खा रहा है, पटवारी खा रहा है, तमाम भ्रष्टाचार हो ही रहे हैं, लोगों को न्याय मिल रहा है। श्री मुंजारे ने आगे बताया कि भ्रामक जानकारी फैलाना अपराध है, हम इसकी शिकायत करेंगे। भ्रामक जानकारी के प्रचार प्रसार पर रोक लगनी चाहिए। मैंने कोई विड्रॉल फॉर्म नहीं लिया और ना ही मैंने फॉर्म उठाया, फिर भी मेरे खिलाफ गलत खबर प्रसारित की गई थी। यदि मुझे फॉर्म उठाना भी होता तो मैं सीधे जाता, विड्रॉल फॉर्म भरता और एक साइन करता और वापस आ जाता, लेकिन मैं फॉर्म उठाने नहीं गया था।
वहाँ बैठक थी, बैठक में भाग लेने गया था और समय खत्म होने के बाद सिंबल लेने के लिए नामांकन केंद्र पहुंचा था। फिर भी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि मुझे फॉर्म उठाने से मेरे लोगों ने रोक दिया, जबकि मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे फॉर्म उठाना रहता तो मैं कब का उठा लेता। मधु भगत और रामकिशोर कावरे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों ने भी भ्रामक जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। उन्होंने बताया कि 4-5 दिन पूर्व मुझे कमलनाथ ने फ़ोन किया था, बोल रहे थे कि आप चुनाव मत लड़ो, हम आपके लिए कुछ अच्छा कर देंगे। लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया कि आप लेट हो गए, पहले बोलते तो कुछ हो सकता था, लेकिन जब मैंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने बताया कि कमलनाथ से मैं सिर्फ 5 साल का जूनियर हूँ। वह 1980 में चुनाव मैदान में आए और मैं 1985 से राजनीति मैदान में हूँ। कमलनाथ ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूँगा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। ऐसी बात भी सामने आ रही थी कि आपने नाम वापसी के लिए विड्रॉल फॉर्म दिया है। मैं यहाँ से जब गया हूँ, मैं पहुँचा वहाँ पे 2:10 के, और मैं सीधे वहाँ पे गया हूँ जहाँ पे हमारी मीटिंग थी। हमारा वो कार्यालय है, वहाँ पे मीटिंग थी। मीटिंग में मैं बैठा रहा था। अब मैं वहाँ से तब निकला हूँ कि जब फॉर्म उठाने टाइम ही हो गया, उसके बाद मैं निकला आधे घंटे बाद, 3:30 बजे बाहर आया हूँ। और 3:30 बजे बाहर आके फिर मैं गया वहाँ पे सिंबल के लिए। सिंबल का नंबर क्या आया है तो हमको लोगों को बताने को ठीक होगा कि उसके बाद हमको बोला था मीटिंग में आना था हमसे। हम वहाँ से निकलेंगे, एक बार जब निकलेंगे वहाँ पे, और कोई मुझे रोक सकता है क्या? और मुझे क्यों रोकेंगे, क्या क्यों घेरेंगे मेरे को? वो सब मेरे लोग हैं, रोकने का सवाल ही नहीं है। जब मैं कोई चीज़ करना चाहूँगा तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है, मुझे करना ही है। अगर मुझे यही करना होता तो मैं सीधे वहाँ पे फिर वो कार्यकर्ता की मीटिंग में क्यों जाता? मैं सीधा जाता अपना ऑफिस में और सीधा साइन करता, लिखता और दे देता। मैं थाना पर देता हूँ, मैं तो गया नहीं, मैं तो उनके पास नहीं गया ना। और उन्होंने कहा था कि आप मत करो। हमने कहा कि आपको बहुत देरी हो गई है, इस बात को बहुत पहले करना था, टाइम वो निकल गया, कुछ भी बात करने का टाइम निकल गया। अब तो मैं लड़ाई में हूँ, मैंने ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मैंने फॉर्म नहीं भरा था उसके पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। तो मैं लड़ाई में मैंने ऐलान कर दिया कि मुझे तो लड़ना ही है। जो फैसला होगा जनता का, जो भी होगा फैसला, उसकी बात नहीं है, लड़ना है ना लड़ना है। बोल दिया तुमने सीधे, 2 टूक बोल दिया तुमने। उन्होंने नहीं लड़ने के एवज में भी कुछ प्रलोभन दिया होगा। प्रलोभन ये दिया कि मैं बहुत अच्छा कर दूंगा, ये कर दूंगा। लोकसभा चुनाव लड़ाई, लोकसभा की बात नहीं की, मैं अच्छा कर दूंगा।